गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बेटा आज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका ब्लॉग कलानूर घर से पढ़ो कार्यक्रम में। मैं स्पेशल टीचर पारुल। बेटा आज हम 3rd क्लास के हिंदी के चैप्टर 2 साझे की खेती को पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम डेली स्कूल जाते थे, तो उस टाइम पे हम रिवीजन या नया पाठ कैसे करते थे। आप सभी बच्चों से मैम जो है टर्न वाइज थोड़ा थोड़ा चैप्टर पढ़वाती थी, लेकिन आज तो स्थितियां दूसरी हैं। आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन होने के कारण जो है स्कूल वगैरह जो है अभी तक बंद है, स्कूल चालू नहीं हुए हैं, घर से ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। और आज एक इस नई परिस्थिति में हम इस कार्य को पठन और पाठन के कार्य को किस तरह से करेंगे, एक नए सिरे से करेंगे, एक नए तरीके से करेंगे। आज मैं आपको आपकी कक्षा 3 के हिंदी के चैप्टर 2 को पढ़कर बताऊंगी। बेटा आप सबको ध्यान पूर्वक मुझे सुनते हुए देखते हुए आपकी बुक को लेके बैठना है, और जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ पेंसिल से पॉइंट आउट करते हुए पूरी लाइन को ध्यान पूर्वक सुनना है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 2, हिंदी का चैप्टर 2 सांझे की खेती। ठीक है बेटा शुरू करते हैं अब आपका चैप्टर नंबर 2 सांझे की खेती। क्या होता है बेटा सांझा? पार्टनरशिप। जब किसी काम को 2 जने मिलकर या 2 से अधिक लोग मिलकर करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं, हिंदी में साझा बोलते हैं। तो बेटा आज करेंगे सांझे की खेती। सभी बच्चे अपनी बुक्स खोलो और अपना चैप्टर निकालो। बेटा ये जो कहानी है एक चिड़िया की और एक कौवे की कहानी है। इसमें चिड़िया भोली भाली होती है, मेहनती होती है, जबकि कौवा जो है बहुत ही चतुर, चालाक और आलसी होता है। ठीक है बेटा, सबने अपनी किताबें खोल ली। अब हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक चिड़िया थी, मेहनती और भोली भाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरन, धागे और सूतलियां जमा कर घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती। दिन में दाना चुग्गा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह शौक पूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा। वह बहुत ही चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों न इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। एक दिन कोई ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कोई की यह बात पसंद आ गई। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिर कर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का समय आ गया, यानी बाजरे को बोने का समय आ गया। चिड़िया ने कोई से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। कौवा चिड़िया की बात सुनकर खुश हुआ, आंखें मटकाते हुए बोला, ठीक है, तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कोई से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोते हैं। कोई ने इस बार भी पहले के अंदाज में कहा, तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया फिर खेत में अकेली पूरा दिन बीज बोती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। उसने कोई से पूछा तो कोई ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत के बाजरे के सीटे निकल आए, फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लावनी और मंडाई भी की। पहले की तरह इस बार भी कौवा बहाना बनाता रहा।
आलसी और कामचोर कोई ने कुछ भी काम नहीं किया। और जब बात आई बंटवारे की तो वह चिड़िया से पहले लंबे लंबे कदम भरकर खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ बबूले का ढेर था, दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। कोई ने आओ देखा न था और झट से बबूले के ढेर पर जा बैठा। वह आंख मटकाता, ताली बजाता और बोला, लो जी, हो गया बंटवारा। यह ढेरी मेरी और यह ढेरी तेरी। चिड़िया को बड़ा ताज्जुब हुआ। बाजरे की फसल को देखकर चिड़िया तो खुश हो गई, गाने लगी, ची ची ची। बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, दो मुसलते लड़ो अकेला। जय मेरी ना जो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई, पता नहीं कोई ने बाजरे को छोड़कर बबूले के ढेर को क्यों चुना। क्या तुम्हें पता है बच्चों, तुम्हें पता है? क्योंकि कोई ने मेहनत तो की नहीं थी, उसे क्या पता कि फल कहाँ है और कचरा कहाँ है, बाजरा कहाँ है और उसका भूसा कहाँ है। इसीलिए तो बड़ा ढेर देखकर उसके बबूले के ढेर पर बैठ गया और बाजरा चिड़िया के लिए छोड़ दिया। चिड़िया तो बहुत खुश थी मन मन में। चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढो कर अपने घर। सांझ हुई तो चूल्हा फूका और बनाई राबड़ी। खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई, खाते खाते गाने लगी, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी। नीचे लगा दी लाकड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी। रांध रूंध थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी। देखा बच्चों, किस प्रकार चिड़िया ने मेहनत की और उसको उसके मेहनत का फल मिला। और कौवा जो था वो चतुर और चालाकी दिखा रहा था, लेकिन अंत में उसको अपनी चतुर और चालाकी, जो आलस के कारण उसने मेहनत ना की थी, उसका फल भी पाना पड़ा। क्योंकि उसने खेती नहीं की तो उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि बाजरा कहाँ है और उसका भूसा कहाँ है। इसलिए वो तो बड़े आकार की ढेरी को देखकर उस पर जा बैठा। लेकिन चिड़िया ने रात दिन मेहनत की थी, उसको उसकी मेहनत का फल मिला और उसको बहुत सारा बाजरा पूरे साल के लिए मिल गया। इस प्रकार बच्चों, मेहनत करने से ही मेहनत का फल मिलता है। अगर चतुराई, चालाकी और आलस करोगे तो जीवन में कभी कामयाब नहीं होगे। और आज जो परिस्थितियां है, इन परिस्थितियों में जब स्कूल बंद है और शिक्षा विभाग जो है ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा आप लोगों के लिए नए नए जो परिवर्तन है कर रहा है, आपको शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न कर रहा है। अध्यापक गण सभी मेहनत करके आप लोगों के लिए लेसन तैयार करते हैं और ऑनलाइन माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो बेटा, अगर चिड़िया की तरह आप लोग ईमानदारी से अध्यापक के द्वारा बताए गए कार्य को घर पर रहते हुए भी करोगे तो आप परीक्षा में अवश्य अच्छे नंबरों से पास होगे। और कौवे की तरह अगर चालाकी की तो बेटा, जिस तरह कौवे को परिणाम मिला इसी प्रकार आपको मिलेगा। इसलिए बच्चों, मन लगाकर मेहनत करो। ऑनलाइन टीचर्स जो आपको काम बताते हैं उसे करो। स्टोरी कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी ना? तो इस स्टोरी का जो निष्कर्ष है वो क्या है? मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो बेटा, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। सब बच्चे अपनी अपनी बुक अभ्यास वाला पेज निकाल लो और पेंसिल अपने हाथ में ले लो। ठीक है बेटा? अब सबसे पहले हम शब्द अर्थ को करते हैं। डंग भरना, कदम बढ़ाना। बबूला, बाजरे का भूसा। मंडाई, भूसे और अनाज को अलग अलग करना। सीटे, बाजरे का दानेदार हिस्सा। लामनी, फसल की कटाई। आया बेटा समझ में? एक बार फिर से बताऊं? ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। ढंग भरना, कदम बढ़ाना। बबूला, बाजरे का भूसा। मंडाई, भूसे और अनाज को अलग करना। सेटे, बाजरे का दानेदार हिस्सा। लामनी, फसल की कटाई। ठीक है बेटा, अब प्रश्न उत्तर करते हैं इसके।
कौवा रोज उस पेड़ पर क्यों आने लगा था? बताओ बच्चों, क्यों आने लगा था? क्योंकि वो चिड़िया से दोस्ती करना चाहता था। तो सब बच्चे इसको कैसे लिखेंगे? कौवा रोज उस पेड़ पर आने लगा था क्योंकि वह चिड़िया से दोस्ती करना चाहता था। अब दूसरा प्रश्न है बेटा, कोए ने क्या कहकर चिड़िया को खेती के लिए राजी किया? कोए ने चिड़िया को कहा कि हम लोग मिलकर खेती करेंगे, और इस प्रकार चिड़िया को राजी कर लिया। चिड़िया के खेत चुनने के से लेकर फसल पकने तक सभी कामों को क्रमानुसार लिखो। यानी पहले, सबसे पहले कौन सा काम होता है, फिर कौन सा होता है, इस तरह क्रम अनुसार लिखो। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मंडाई, लामनी, बिजाई और हल चलाना। लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना बेटा। खेतों में सबसे पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं। तो सबसे पहले हल चलाने पर नंबर 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? हल चलाने के बाद जब खेत तैयार हो जाता है तो बिजाई करते हैं, यानी बीजों को बोते हैं। तो बिजाई पर नंबर 2 लिखेंगे। इसके बाद है लामनी। लामनी यानी जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको जो काटते हैं मजदूरों के माध्यम से या स्वयं, तो उसे लामनी कहते हैं। तो लामनी पर नंबर 3 डालेंगे। फिर आता है मंडाई, नंबर 4 पर। मंडाई क्या होती है बेटा? भूसे और अनाज को अलग अलग करना, इसे मंडाई बोलते हैं। इस कहानी में तो चिड़िया ने, बेचारी ने सारा काम अकेले किया था। हल भी अकेले चलाया, बिजाई भी अकेले की, लामनी भी अकेले की, और लास्ट में मंडाई भी अपने आप की। तो इस प्रकार हल चलाना 1, बिजाई 2, लामनी 3 और मंडाई 4। अगला क्वेश्चन है बेटा, कौवा चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था? बताओ बच्चों, क्यों नहीं जाता था? क्योंकि वह आलसी और कामचोर था। इसके बाद बेटा, अब आप ये देख रहे हैं ना, अनुमान लगाकर बताए कि कोई ने बगुले के ढेर को क्यों चुना? बताओ, चलो बेटा बताओ। कहानी तो तुम्हें सुना दी, क्योंकि कोई ने मेहनत नहीं की थी। उसे पता ही नहीं था कि अनाज कहाँ है और भूसा कहाँ है। वह तो आकार में बड़ी ढेरी देखकर फट से उस पर जा बैठा था। जब भी चिड़िया ने कोई को काम करने के लिए बुलाया, उसने कोई ना कोई बहाना बना दिया। सोचकर बताए कि कौन कौन से बहाने बनाए होंगे। सोचो बेटा, कभी कोई बहाना बनाया होगा, कभी कोई बहाना बनाया होगा, है ना? कभी कहा होगा कि तू चल, मैं आता हूँ, ये काम करके आता हूँ, कुछ खा के आता हूँ, या ये करता हूँ उसके बाद आता हूँ। तो इस तरह से वो कामचोर था, इसलिए बहाने बनाए। इसके बाद बेटा, पौधे, आपको एक एक्सरसाइज और करने के लिए देती हूँ कि आपको एक पौधा उगाना है और उस पौधे की देखभाल करनी है, और उस पौधों को देखकर आपको कैसा लगता है वो अपनी कॉपी में भी लिखना है। अच्छा बेटे, इसके बाद अब आपके लिए एक होमवर्क शीट बनाई है मैंने। आप सब उसको देखो और नोट करो। और आप सबको क्या करना है, नोट करना है कि साझे की खेती जो पाठ हमने लिखा है उसको एक बार फिर से रिवीजन करना है, अपने आप पढ़ना है। इसके बाद जो शब्दार्थ मैंने आपको बताए वो शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। इसके बाद प्रश्न उत्तर लिखने हैं और याद करने हैं। और बेटा, ये सारा काम अपनी नोटबुक में करने के बाद सभी बच्चे उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे और मुझसे चेक करवाएंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।